सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हमारा मोशन का थर्ड पार्ट, जो कि क्लास 9 का मोशन चैप्टर था, उसका थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे आया, ये सब भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बेकार बात के। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो था हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पहले हम लोग स्पीड का देखते हैं। तो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड जो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये हमारे पहले और दूसरे वीडियो में ही डिस्कस किया गया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से आप चेक कर सकते हैं उसको। और वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, ये तो सबको पता होगा। और क्या है सेकंड पॉइंट, इसी से आता है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गई क्या होगा इसमें? बस क्या होता है, साइज होता है, डायरेक्शन। लेकिन नॉर्थ है या साउथ है, ये सब डायरेक्शन हमारा नहीं दिया होता, ठीक है। और क्या होता है हमारा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ बॉडी मूव्स देन इट्स वैल्यू नेवर बिकम जीरो। इफ़ अ बॉडी मूव्स, अगर वो मूव करता है, ठीक है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ मूव किया, ठीक है। तो वो कुछ तो टाइम लेगा ही ना। अब ऐसा नहीं कि तुरंत मतलब कि उसी सेकंड में वहाँ था, बिना किसी टाइम का एकदम चेंज किया, वैसा तो जाएगा। अगर वो ट्रैवल किया तो कुछ तो टाइम लेगा ही। तो वो टाइम क्या ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं टाइम है टी टाइम मान लेते हैं, ठीक है। टाइम क्या मान लेते हैं हम लोग, टी टाइम, ठीक है। तो अब हमारा एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बाई टी हो जाएगा। तो कुछ तो आएगा, 0 पॉइंट मान लीजिए, कुछ भी अगर छोटा भी वैल्यू हुआ तो कुछ तो वैल्यू आएगा ही, ठीक है। कुछ कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट आ ही गया है, ठीक है। और एक और जो है हमारा वेलोसिटी का कंसेप्ट में क्या है हमारा, इफ़ अ बॉडी मूव्स, सॉरी, इफ़ अ बॉडी मूव्स देन इट्स वैल्यू कैन बिकम ज़ीरो, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई बॉडी मूव करता है, जैसे कि हम आपको बताए थे, जैसे कि कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, ठीक है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे तो गया, लेकिन वो यहाँ पे जो काम करना था वो कर लिया, उसके बाद वापस वो अपने घर आ गया। जैसा कि ये भी आपको बताया गया था कि अगर कोई बॉडी घूम के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, मतलब इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाए, इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाए, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यहाँ से हम लोग क्या मिला, यहाँ से हम लोग को मिल गया क्या, इसको ऊपर साफ कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या मिला, एस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब वी क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब कुछ टाइम पे गया मान लेते हैं, तो भाई 0/t तो ज़ीरो ही आ जाएगा ना। तो ये हमारा ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। और क्या दिया हमारा एक और पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से तो हम लोग को पता चल गया इसका, जो हम बताए थे एक्सप्लेनेशन, वहाँ से तो पता चल गया कि इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता इसका, ना ज़ीरो हो सकता, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी का केस में क्या है कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ज़ीरो भी हो सकता है। यहाँ ज़ीरो का तो बारे में बता दिए, तो यहाँ पे इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत जन का कन्फ्यूज़न रहता है कि नेगेटिव कैसे होता है, तो वही बताते हैं अभी हम। जैसा कि हम लोग सबको पता है, ठीक है, हम लोग सबको पता है कि वेलोसिटी में क्या होता है हमारा, वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में हमारा क्या दिया रहता है, डायरेक्शन दिया रहता है, ठीक है। डायरेक्शन, वेलोसिटी में हमारा क्या रहता है, डायरेक्शन रहता है। अब जब वेलोसिटी, ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, वो यहाँ पे चला, ठीक है, वो मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, ये हमारा दिया हुआ, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, लेकिन जो हमारा गिवन है क्या है, वो मूव किस डायरेक्शन में करता है, वेस्ट डायरेक्शन पे वो मूव करता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से दिया हो, आप समझिए कुछ इसको, कि क्वेश्चन में जैसे दिया हो, अ बॉडी मूव्स -5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो
यहाँ पे -5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट का मतलब क्या हुआ, वो 5 वेस्ट का जो है, वेस्ट का, ये हम वेस्ट हो गया हमारा, वेस्ट का उल्टा डायरेक्शन, मतलब वेस्ट इधर है तो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है अगर वेस्ट इधर है तो वही यहाँ पे है। अगर हम लोग को दिया हुआ है कि वो वेस्ट में मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब वो वेस्ट में -5 मीटर मूव किया, मतलब क्या, वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर मूव किया। यहाँ आप लोग को दिया है कि ऐसा भी क्वेश्चन रहता है एक ठो, सॉरी, ऐसा क्वेश्चन भी दिया रहता है, बॉडी is moving with a velocity equals to, क्या दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा इसके आगे का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है हमारा ये रहता है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी टुवर्ड्स नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था क्या है, बॉडी इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, क्या, बॉडी इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा वेलोसिटी है। तो उसका जो वेलोसिटी है, अगर हम उसको वेस्ट के रिस्पेक्ट में लेंगे तो कितना होगा, तो वो जो हमारा पता चलेगा इसी से, जो हमारा हो जाएगा वो माइनस में चला जाता है, ठीक है, वेस्ट के रिस्पेक्ट। जैसे कि आपका दिया हुआ कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वेस्ट के रिस्पेक्ट में उसका डायरेक्शन वेलोसिटी कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा -5 मीटर, -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा वेलोसिटी का जो होता है, वेलोसिटी का ये आ जाता है हमारा नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, तब आगे बढ़ते हैं। और टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। टाइप्स जो है हमारा मोशन का 2 यूनिफॉर्म है, एक नॉन यूनिफॉर्म है। तब यूनिफॉर्म जैसे कि आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, मतलब क्या सब कुछ सेम, सब सारे जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं सबका सेम यूनिफॉर्म होता है, सेम ड्रेस होता है, सेम हो जाता है वहाँ पे। मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म, मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से हम लोग मान सकते हैं सेम। एक नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारा अनसेम, ये अनसेम लिखा है। तो अब यूनिफॉर्म का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन है, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू दैट द बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, और व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड आप बोल सकते हैं। वेलोसिटी मत बोलिए, इसको स्पीड बोल दीजिए, अच्छा रहेगा, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए, पॉइंट ए पे है ऑब्जेक्ट, और कुछ टाइम बाद वो पॉइंट बी पे आता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कुछ टाइम भी लेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा बना देते हैं कुछ, तो जो है वो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते, ठीक है। तो पहला जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर ट्रैवल किया, कितना, 1 सेकंड में। फिर अगला सेकंड था, अगला 1 सेकंड, उसमें 2 ही मीटर ट्रैवल किया, और जो तीसरा सेकंड था उसमें 2 ही मीटर ट्रैवल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड में इक्वल इंटरवल ना, एक एक सेकंड इक्वल इंटरवल सब में, और कितना, इक्वल डिस्टेंस सब में ट्रैवल कर रहा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो और अब हम इसको देखते हैं थोड़ा अच्छे से। अब हम बोलते कांस्टेंट स्पीड भी होता है, अब स्पीड कैसे होता है वो देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या, हम जैसे सब में दिखाया था, डी जो था हमारा कितना था, 2 सेकंड था, टी कितना था, 1 सेकंड था हर केस में। तो फर्स्ट केस में हमारा स्पीड क्या निकल जाता है, 2/1
बराबर कितना 2 मीटर/सेकेंड। सेकेंड केस में क्या हो जाता है हमारा एस इज इक्वल्स टू 2/1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर/सेकेंड। तो थर्ड केस में आप देखिएगा तो वो 2 मीटर/सेकेंड ही आएगा, ठीक है। तो इससे जो हमारा ये जो था कांस्टेंट स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगा तो क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये भी हम लोग समझ जाते हैं। अब समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या, उसके जस्ट उल्टा। जैसे यहाँ क्या था हमारा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहाँ क्या हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो देन इट इज सेड टू बी दैट ऑब्जेक्ट इन मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। उसको एक्सेलरेटेड मोशन ही बोलते हैं। अब एक्सेलरेटेड क्यों बोलते हैं हम इसी वीडियो का लास्ट में थोड़ा देखते हैं आगे में। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इन द होल जर्नी। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, आपको हम अगले पेज में ही दिखा देते हैं इसको। यहाँ देखिए, तो जैसे कि यहाँ पॉइंट ए पे था, यहाँ से गया पॉइंट बी पे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गया पॉइंट बी पे। तो यहाँ जो हमारा मान लेते हैं डी और टी ना, इसको भी 3 केस में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 2 3 केस में, ठीक है। तो जो पहला सेकंड था उसमें ट्रैवल किया 3 मीटर। तो जो और उसके बाद जो है वो क्या करता है हमारा, क्या करता है कि 5 मिनट ट्रैवल करता है अगला 1 सेकंड में, 5 मीटर अगला 1 सेकंड में। और फिर लास्ट में क्या करता है, 5 मिनट ट्रैवल करता है लेकिन उसमें 3 सेकंड लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ से हम लोग को ये पता चला अनइक्वल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया कितना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और एक और चीज़ यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस, ये दोनों तो इक्वल डिस्टेंस है लेकिन क्या टाइम अनइक्वल है, ये भी हो सकता है। तो अब हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, एक्सीलरेटेड मोशन बोले थे। तो इसके जस्ट पार्ट वाला पार्ट में आएगा, पहले ये समझ लेते हैं वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो गया। वेरिएबल मतलब क्या, जो चेंज होते रहता है, ठीक है, जो हमारा चेंज होते रहता है। तो जैसे कि हम लोग क्या लिए थे यहाँ पे डी, पहला केस में जो हमारा था डी था हमारा कितना 2 मीटर था, सॉरी कितना था 3 मीटर था। टाइम कितना था 1 सेकेंड। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी जो था वो कितना हो गया 3/1 बराबर हो गया हमारा कितना 3 मीटर/सेकेंड। फिर सेकेंड केस में जो था हमारा v कितना था 5/1 हो जाता, कितना हो गया 5 मीटर/सेकेंड, ठीक है। और थर्ड केस में जो हमारा था 5/3 हो जाता वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग समझ लिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म में यही डिफरेंस है कि उसमें जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है और इसमें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या वाइस वर्सा, ठीक है। और इसका एक और क्या बोलते हैं इसको एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। और क्या था ये हमारा वेरिएबल वेलोसिटी होता है, उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पे हमारा क्या होता है वेलोसिटी चेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म को, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और इसका एक फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। मतलब क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, रेट का मतलब क्या हो गया टाइम हो गया, पर यूनिट टाइम हो गया। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक वेलोसिटी हम वी मान लिए एक वेलोसिटी यू मान लिए, ठीक है। तो इसको अब हम लोग समझ लेते थोड़ा अच्छे से। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके पास कुछ वेलोसिटी यू मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता, यहाँ पे एक जो हमारा केस को डिनोट कर रहा है एक्सेलरेशन को, ये जो हमारा एक्सेलरेशन डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन डिनोट कर रहा है। यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी कितना था वो डिनोट कर रहा है। और वी जो हमारा फाइनल वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। और टी टाइम डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को थोड़ा अब हम लोग डिटेल में समझ लेते तो थोड़ा सा, कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना यू पे है, यू है उसका इनिशियल वेलोसिटी। और वो है जो हमारा कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कुछ मतलब उस बढ़ रहा है ना, जैसे कार ही बढ़ता है, धीरे धीरे आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में स्लो रहता है, उसके बाद धीरे स्पीड हो जाता है, ठीक है। तो उसका जब वो स्टार्ट किया उस टाइम उसका वेलोसिटी कितना था यू था, और जब वो आगे बढ़ा तो उसका वेलोसिटी वी बन गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और कितना टाइम में, कुछ टाइम में वो यू वेलोसिटी से वी वेलोसिटी में चेंज हो गया।
तो यहीं से मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज कितना हुआ, यू से वी में गया, मतलब क्या वी बड़ा होना, वी बड़ा होगा यू से, वी माइनस यू। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, बाद में वेलोसिटी चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ, तो वी माइनस यू हुआ। अब हम बोलते हैं कि 2 से 5, तो कितना नंबर चेंज हुआ इसमें, तो आप सिंपली जो है 5 में से 2 माइनस करके बताते हैं 3 नंबर चेंज हुआ, तो वैसे ही इसमें भी होता है। तो वी माइनस यू अपॉन क्या, रेट था, रेट भी था तो टाइम लगेगा, नीचे क्या रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस वेलोसिटी होता है, मतलब क्या वेलोसिटी का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए टाइम जो हम टी माने थे तो यहाँ टी। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो जैसा कि ऊपर क्या था, ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मतलब वी माइनस यू, तो कोई कुछ वेलोसिटी आ जाता, मान लेते हैं उस वेलोसिटी को वी डैश मान लेते हैं अपॉन टी। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या हो गया हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को आप जो है, इसी टर्म को आप इस टाइप से भी लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को, मीटर सेकेंड रेस्ट टू पावर -2। ठीक है, आपका सिंपल एक्सपोनेंट का रूल लगेगा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों जो है एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मतलब सेम, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनसेम। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी एक है। तब ये दोनों क्या होता है भाई, जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस विथ अ कांस्टेंट रेट, मतलब कि वो सिंपल एक ही रेट में, मतलब कि अगर जैसे कि आप बॉल नीचे आ रहा है, ठीक है, तो पहला सेकंड में कुछ डिस्टेंस जैसे हो जाता है आपका, वहाँ पे हो जाता है आपका 4.6 मीटर पर सेकंड से नीचे आया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में, एक सेकंड, फिर अगला सेकंड में जो है, सॉरी, अगला सेकंड में जो कुछ ज़्यादा ट्रैवल करेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 9.8 मीटर, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। फिर जो आपका इसके बाद और नीचे आएगा तो हो जाएगा आपका 19.6 मीटर आ जाएगा उसका वेलोसिटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले 4.6 था, इसका डबल हुआ 9.8, इसका फिर डबल हुआ 19.6, मतलब क्या उसका जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट, मतलब कि उसका बार बार डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट रेट हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो ये आपका जो है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, और एक है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो जस्ट उसका अपोजिट होगा, उसमें जो है यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं करेगा। जैसे कि आप बॉल को किक किए, ठीक है, आप बॉल को किक किए, ठीक है, बॉल को किक किया, वो कुछ वेलोसिटी गेन किया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ उसका वेलोसिटी यू था, यहाँ वी हो गया। तो इसके बीच में तो बहुत बार, मतलब हर एक पोजीशन अगर हम लें, तो यहाँ पे पहला पहला सेकंड मान लेते हो, फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल किया मेरा, फर्स्ट सेकंड में उसका वेलोसिटी था 1.2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो है उसका हो गया मेरा 3.7 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो गया आपका 2.4 मीटर पर सेकंड। मतलब बढ़ भी रहा घट भी रहा, मतलब क्या, कांस्टेंट रेट पे ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, ना उसका कांस्टेंट रेट है। ठीक है, कांस्टेंट रेट भी नहीं है उसका। और फिर लास्ट में जो हो गया उसका, लास्ट में पहुंच के वापस जीरो हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना उसका वेरिएबल, इतना वो चेंज हुआ। ठीक है, इतना बार वो चेंज किया, एक बार 1.2 था फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में था 3.7। तो कांस्टेंट रेट पे नहीं बढ़ा ना घटा। ठीक है, वो क्या हुआ, वो अलग अलग टाइप से वो बढ़ा और अलग अलग टाइप से वो घट गया। तो इसलिए ये जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन, सॉरी। अब एक और उसका टाइप होता है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन का, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नाम से ही पता चला उसमें पॉजिटिव वैल्यू का। जीरो एक्सेलरेशन, इसका भी नाम से पता चला कि उसका वैल्यू कितना जीरो होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड मोशन आर इन द सेम डायरेक्शन देन देयर विल बी अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे मतलब कि जब डायरेक्शन, मोशन का भी डायरेक्शन, यहाँ देख सकते हैं मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा मोशन में। जैसा कि आपको वेलोसिटी का केस में बताए थे कि जब
वो जो है हमारा वेलोसिटी या उल्टा डायरेक्शन, मतलब यहाँ वेलोसिटी जो मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में जाता है, मतलब मेरा गिवन डायरेक्शन इधर है उसका उल्टा है तो माइनस में लेते हैं। वैसे इस केस में भी होता है। जब आप सिंपल ही सोच सकते हैं ना कि आप अगर इस तरफ जा रहे हैं कोई, या आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप फोर्स भी कुछ, आप जैसे साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं आप, इस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप कुछ उसको ढकेल देते हैं तो उसको, तो वो एक्सीलेट करता है, वो कुछ स्पीड और गेन कर लेता है और इसी डायरेक्शन में और स्पीड से बढ़ने लगता है। तो सिंपली क्या हो गया, मोशन और एक्सीलेशन जब एक ही डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि रेस्ट में उसका वेलोसिटी यू है और मूविंग रेस्ट में, तो उसमें तो था उसका रेस्ट में कितना हो जाता है हमारा, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। वो रुका हुआ है, उसका वेलोसिटी ज़ीरो, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो उसका, तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और जो फाइनल यहाँ मूविंग पे है, कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया मान लेते भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ गेन किया एक्सेलरेशन के कारण ही कुछ वेलोसिटी और गेन किया, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, मोशन में ऐड हो गया, ठीक है। तो ये जो है कि कंडीशन है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो जब फोर्स अप्लाइड होता है मेरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे तो वो कुछ वेलोसिटी यानी कुछ एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में सेकंड चैप्टर में पता चलेगा, तब बढ़ते हम लोग जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो जीरो एक्सेलरेशन व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म मोशन देन द एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। और उसको क्या बोलते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म मोशन का ही डेफिनेशन है थोड़ा, कांस्टेंट वेलोसिटी वहीं पे लगता है, तो वहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन हो जाता है। तो इसको भी हम लोग, जैसे कि ए क्या हो जाता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पे हमारा क्या है, u और v जो हमारा इक्वल रहता है, ठीक है। अगर मेरा u और v अगर इक्वल है, मतलब यहाँ पे ये कुछ वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा था और यहाँ भी उसी वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है, उसका कोई मतलब चेंज नहीं हुआ उसका स्पीड में, तो हमारा u और v इक्वल है, क्या हो गया मेरा v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या हो गया v माइनस वी अपॉन टी हो गया, क्योंकि v इक्वल्स टू यू है, तो ये क्या है, जीरो बाई टी, क्या हो गया हमारा यहाँ पे, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं जीरो बाई टी, मतलब क्या होगा हमारा जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, जीरो एक्सलेशन हो जाता है, ठीक है। ये जनरल मैथमेटिक्स है ये वाला, इसको आप खुद ही देख के समझ सकते हैं, और इस जितना भी आपको बताया उसको एक बार खुद से पढ़िएगा और खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और एक और नाम यहाँ दिया है डिससेलरेशन, इसको ये भी बोलते हैं। तो अब ये कैसा होता है, व्हेन मोशन एंड इट्स रिलेटिव एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस देन देयर विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि मोशन जो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ रिटार्डेशन हो जाता है, तो ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। और जब आप रिटार्डेशन लिखते हैं कहीं पे, आप अगर रिटार्डेशन लिखे हैं कहीं पे, तो वहाँ क्या हो जाता है, आपका जो नेगेटिव साइन आपको नहीं लगाना, अगर रिटार्डेशन ही मतलब हो जाता है आपका नेगेटिव। तो इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं पहले बढ़िया से, कि यू और वी कैसे, अगर मतलब कि रिटार्डेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जैसे साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, या कोई मान लेते हैं साइकिल, अच्छा साइकिल नहीं लेते हैं हम लोग, कार ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग कार चला रहे हैं, ये बन गई हमारी एक कार, ठीक है। आप कार चला रहे हैं, आप कार इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, लेकिन जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे रुकने लगता है। क्यों रुकता है, क्योंकि आपका जो एक्सलेशन है वो धीरे धीरे क्या होता है, रुक जाता है, रुकते 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 लास्ट में स्टॉप कर जाता है। तो क्यों रुकता है, क्योंकि आपका जो एक्सलेशन है वो इस डायरेक्शन में लगता है, ए इस डायरेक्शन में होता है, आपका मोशन इस डायरेक्शन में होता है, इसलिए आपका रुक जाता है। आप जनरली देख लेते हैं, आप साइकिल का केस में अगर आप कोई साइकिल जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसको आगे से धक्का मारते हैं तो आप उसको कहाँ एक्सलेट करें, पीछे साइड एक्सलेट कर रहे हैं। तो अगर आप उसको पीछे साइड अपोजिट साइड में एक्सलेट करें तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी घट जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली समझिए कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन जहाँ होगा वहाँ वेलोसिटी आपका डिक्रीज होगा। इसका देख लीजिए, इसका क्या हो जाता है, मतलब यहाँ हो जाता है क्या हमारा, u जो होता है वो ग्रेटर देन v होता है, ठीक है। इस केस में ग्रेटर देन v होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू हो गया मेरा क्या, ए इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो अगर आपका u बड़ा है तो आपका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा आपका, क्योंकि u जो है आपका क्या है, ग्रेटर है v से, फाइनल से बड़ा है, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आ जाता है वो नेगेटिव में आ जाता है। इसका आप न्यूमेरिकल्स देखिएगा, आपको
कोई भी बुक में जहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलता है इसका बनाएं। और आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग इसका काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे और उसका ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ कर देखेंगे, और ग्राफ्स का यूज़ भी देखेंगे कि कितना टाइप का ग्राफ होता है, किस ग्राफ में किस टाइप से इंडिकेशन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।